नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सरकार देगी घर, नारी पर गदर। जी हां, मोहन सरकार नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत 15,000 फ्लैट महिलाओं को देने जा रही है। दरअसल मोहन सरकार का फोकस प्रदेश की महिलाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने पर है। हालांकि इस मिशन के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फैसले से महिला वर्ग के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और इसे जुमला बता रही है। अब इस सियासी बयानबाजी पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोहन सरकार महिलाओं को देगी घर, नारी सशक्तिकरण मिशन पर सियासी कदर। किसान युवाओं के साथ ही अब मोहन सरकार का फोकस महिलाओं पर है। लिहाजा नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत अब वो प्रदेश की महिलाओं को 15,000 घर देने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। दरअसल नारी सशक्तिकरण मिशन मोहन सरकार के 4 मिशनों में से एक है। इस मिशन के तहत राज्य की महिलाओं को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा और ये उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा। हालांकि घर देकर बीजेपी इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत भी करेगी, लेकिन अब घर देने के फैसले के पीछे सरकार की क्या मंशा है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है, वो सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार समतामूलक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को उनका न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। चाहे वह लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सुकन्या योजना हो, गांव की बेटी योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं ने लगातार महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन इसको स्थापित किया है। तो लगातार हमारी प्राथमिकता रही थी कि महिलाओं को भी हर क्षेत्र में उनका न्यायोचित हक मिले और इसीलिए मोहन सरकार लगातार एक गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है और उसमें सफलता को हासिल कर रही है। योजना अपने आप में मध्य प्रदेश में मील का पत्थर साबित होने जा रही है, जिसके माध्यम से हम महिलाओं को गृह स्वामी बनाएंगे और उनके माध्यम से एक मजबूत और सशक्त समाज की नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखने जा रही है। मोहन सरकार लगातार प्रदेश की महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लेती जा रही है, लेकिन अब इन फैसलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। नारी सशक्तिकरण मिशन के सहारे कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और उस पर कई आरोप भी चढ़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोज नए नए शगुफे और नए नए जो है छद्म नारे तैयार करती रहती है। उन्हीं में से एक नारा ये है मकान देने का। ये मकान तो देने की योजना शिवराज सिंह कब से घोषित करते चले आ रहे हैं, तो क्या किसी महिला को आज तक मकान दिया गया है? तो ये जो है ये एक जुमला है। जब तक ये सतह पर नहीं आती चीज़, तब तक जो है इस पर कोई चर्चा करना व्यर्थ है। ये तो एक नारा है, वोट कबाड़ेंगे, उसके बाद नमस्ते कर लेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर से प्रदेश में महिलाओं को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और बीजेपी कांग्रेस दोनों खुद को इस वर्ग का सच्चा हितैषी साबित करने में जुटे हैं। खैर, नारी सशक्तिकरण मिशन के जरिए इस वर्ग के बीच बीजेपी अपनी जड़ों को और कितना मजबूत कर पाएगी? क्या कांग्रेस महज आरोप लगाकर इस वर्ग को लुभाने में कामयाब होगी? इन सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या महिलाओं को घर देने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? दूसरा सवाल, क्या महज आरोप लगाकर कांग्रेस महिला वर्ग को लुभा पाएगी? तीसरा सवाल, नारी सशक्तिकरण मिशन से क्या बीजेपी की पकड़ महिला वर्ग के बीच और मजबूत होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप भले ही जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक मांग रही हों या जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्राथमिकता में हमारी महिलाएं हैं, ये योजना भी मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये योजना तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे। उन्होंने वादा किया था कि हर महिला को मकान देंगे, आज तक एक मकान नहीं मिला। सिर्फ जुमला है, जुमला देकर नए नए नारे देकर आप लोग सिर्फ वोट बटोरते हैं महिलाओं का, बस।
वंदना जी, वंदना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वंदना जी तक सशक्त माध्यम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वंदना जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है। शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या बीजेपी इस योजना के जरिए महिलाओं के बीच जो उसकी पकड़ है उसको और मजबूत कर पाएगी? जैसा कि वो कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगी, तो आपको भी लगता है तो और भरोसा महिलाओं का बीजेपी पर रहेगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रारंभ से जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो है प्रयासरत रही है। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2003 का जो चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा गया था, वो भी एक महिला नेतृत्व के साथ में लड़ा गया था। उमा भारती को प्रोजेक्ट किया था एज ए सीएम, तो उसका एक बड़ा फायदा मिला था। और उसके बाद से भी आप देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी महिलाओं के साथ में एक भावनात्मक रिश्ता बनाए हुए थे, भाई का रिश्ता बनाए हुए थे। वो प्रदेश की जो लाडलियां थी, उनको वो भांजी कहते थे। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस जो बीजेपी का था इस वर्ग में था। और जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही, तो ये समाज में पहली बात नहीं है। बहुत लंबे समय से भारतीय समाज में जो नारी की स्थिति रही, क्योंकि पुरुष प्रधान ये समाज था, तो नारी सशक्तिकरण की बातें उठती रही और तमाम कुरीतियां भी ऐसी थी जो सीधे तौर पर नारी को प्रताड़ित करती थी या उनको अपमानित करती थी, उनको भी दूर करने के प्रयास होते रहे। 2023 का इलेक्शन आप देखिए, 2023 के इलेक्शन में जो है ये बड़ा एक गेम चेंजर साबित हुआ था, लाडली बहना योजना, इसका एक बड़ा फायदा मिला था। और अभी ये जब कह रहे हैं, मोहन सरकार कह रही है कि हम 15,000 नारियों को जो है उनको एक बीएचके का 2 बीएचके काम देंगे, ये फ्लैट देंगे, फ्लैट देंगे। तो अभी अगर कांग्रेस इनकी शंका पर या इनकी मंशा पर कोई संदेह जाहिर कर रही, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा देखना चाहिए। और कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि आखिर ये किस तरह से इस योजना पे वो संदेह क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो लाडली बहना योजना का लाभ था वो भी अब जो है महिलाओं को मिल रहा है, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। जो रजिस्ट्री में एक छूट की बात कही गई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो महिलाओं के नाम जो संपत्ति ली जाएगी उसमें भी छूट मिलेगी। अभी इन्होंने जो है, जो संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें भी महिलाओं को जो है उनको राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी प्रयासरत कर रही है बीजेपी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस चूंकि एक तो सत्ता में नहीं है, दूसरे उसके पास में कोई इस तरह का महिला नेतृत्व भी नहीं, सशक्त महिला नेतृत्व भी नहीं, जिसके जरिए वो जो है इस वर्ग को साध सके। तो जाहिर है कि वो थोड़ा सा जो है मोहन सरकार की जो योजना है या जो वो करने जा रही है उसकी आलोचना तो वो करेगी। ये राजनीतिक आलोचना हो सकती है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस का जो आरोप है वो मुझे लगता है कि वो कहीं खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस का आरोप कहीं खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है विक्रम जी। महिलाओं का भरोसा लगातार बीजेपी में बढ़ता रहा है, जो अशोक जी भी कह रहे हैं, उनके पास महिला नेतृत्व भी है, महिलाओं को सशक्तिकरण के वो जो वादे कर रहे हैं वो लगातार पूरे कर रहे हैं। आप सिर्फ आरोप लगाकर महिलाओं को लुभा लेंगे क्या, या सिर्फ शंका कर योजना पर? आरोप नहीं लगा रहे, महिलाओं को जागरूक और चौकन्ना कर रहे हैं कि इनके धोखे में आने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने क्या किया, महिला नेतृत्व का उमा भारती आज के साल में है, किसी को पता नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम 3,000 रुपए देंगे, लेकिन आज वो 1,000 रुपए दे रहे हैं और हर बार नई सूची जारी करते हैं जिसमें 1,000 10,000 महिलाओं के नाम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं कि ये जो मकान देने की शुरुआत कर रहे हैं, ये मकान किस योजना के तहत कैसे मिल रहे हैं, जबकि आप प्रदेश की राजधानी में ही पूंजीपतियों को जमीन आवंटित कर रहे हैं, वहां बसे बसाए घर उजाड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के इतर या अलावा ये योजना कैसे काम करेगी, इसका कुछ अता पता नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं ये धोखा है, महिलाओं को चौकन्ना होना चाहिए, नहीं तो ये। लेकिन अशोक शुक्ला जी तो कह रहे हैं ना विक्रम जी, कि जो वो कह रहे हैं, चाहे शौचालय देने की बात हो महिलाओं को, चाहे हर घर शौचालय नल जल योजना की बात हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, हमारा जो विजन है, हमारा जो विजन है और जो हमारा मिशन है महिलाओं को की सशक्तिकरण के लिए, वो ये है कि हम महिलाओं को शिक्षित बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी पेशा बनाना चाहते हैं, उनको आर्थिक आधार देना चाहते हैं और उनको अधिकार अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन इस मध्य प्रदेश में जो महिला की शिक्षा का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 29% महिलाएं हैं जिनको जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर पाती, मतलब 70% महिलाएं अभी भी स्कूल और शिक्षा से बाहर है। तो जो महिला शिक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, वो 1 BHK या 2 BHK का मकान लेके क्या करेगी, और फिर ये कौन से मकान प्रधानमंत्री आवास के अलावा भी दूसरे मकान देंगे, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। चलिए जवाब ले लेता हूं, फिर मैं दूसरे दौर में आता हूं, इसी का जवाब ले लेता हूं। वंदना जी वो कह रहे हैं कि योजना कौन सी है आपकी, क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग है,
और वो कह रहे हैं शिक्षा, हम तो शिक्षित करना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ धोखा देते हैं उन लोगों को और वोट बटोर लेते हैं। 3,000 देने का वादा किया था, अब तक नहीं दिया है। 29% महिलाएं शिक्षित हो पा रही हैं। दीजिए जवाब। ब्रजेश जी नमस्कार, मेरी आवाज आप तक आ रही आ है? रही है, बोलिए। जी देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये कि महिलाओं को अधिकार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये बात हमने साबित की है विभिन्न प्रकार के विभागों में आरक्षण देकर। जिस प्रकार से हमने विभिन्न विभागों में आरक्षण दिया है वो भी ये साबित करता है कि हम महिलाओं के अधिकार की सिर्फ बात नहीं करते, उन्हें अधिकार देते भी हैं। उसके अलावा जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लेके आए हैं, 33% आरक्षण जो हम महिलाओं को संसद से लेके जनपद तक देने की बात कर रहे हैं, वो भी लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी हमारी महिला बहनों को मिलता है। महिलाओं के लिए हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं केंद्र से लेकर प्रदेश तक चलाते हैं और लाडली बहना योजना का बार बार जब भी किसी भी चैनल पर जिक्र होता है तो मैं ये याद दिला दूं कि जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में मेंशन था कि राशि को क्रमशः बढ़ाया जाएगा, 1,000 रुपए से लेकर 1,250, 1,500 और 3,000 की जाएगी, तो उसी तरीके से उस राशि को बढ़ाया जा रहा है। रही बात ब्रजेश जी, जब आवास देने की बात होती है तो हमने लाडली बहना योजना में भी संशोधन किए। हमने लाडली बहना आवास योजना की बात करी, हमने लाडली बहनाओं के लिए जो शगुन देने का कार्य है वो भी किया है। और रही बात शिक्षित करने की, तो शिक्षित करने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप याद करिए ब्रजेश जी, लिंगानुपात जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में कितनी कम बेटियां जन्म ले, कितनी कम थी, आप आंकड़ा दीजिए। बन्ना जी। सशक्तिकरण के, महिलाओं की सुरक्षा की हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, जबकि वो हमने करके दिखाया है। और ये करके दिखाना सिर्फ महिलाओं के लिए योजनाएं लाना नहीं है, महिलाओं को हमने नेतृत्व देने का कार्य किया है, तो उनके प्रतिनिधित्व सवाल का देने जवाब का तो दे कार्य किया दीजिए। है। 15,000 फ्लैट देंगे, 2 BHK देंगे, आप 1 BHK देंगे, कहाँ से देंगे? आपको हर दूसरे देखिए, तीसरे महीने तो कर्ज लेना पड़ रहा है योजनाओं के लिए, तो ये प्रधानमंत्री आवास देखिए योजना से अलग होंगी? जी बिल्कुल, ये प्रदेश के लिए अगर ये बात करें तो हम अगर इसको कहें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहनों को आवास देने की बात करी है। और रही बात कर्ज की, तो देखिए कर्ज तो कांग्रेस की सरकारों में भी लिया जाता था, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस सरकार में बिना कर्ज लिए कार्य होता था। और हम अगर कर्ज लेते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक की लिमिट है, जो वर्ल्ड बैंक ने लिमिट सेट कर रखी है उससे कम कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को वापस चुकाने की हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, इसीलिए कर्ज लेते हैं और उस कर्ज की राशि को विकास कार्यों में लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह भ्रष्टाचार करने के लिए ना हमने कभी कर्ज लिया है और ना ही हम किसी भी प्रकार से कर्ज चुकाने में तो पीछे सौरभ रहे शर्मा हैं। बता गए आपको, सौरभ शर्मा सब आप बताएगा। और अभी कृपया बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। और रही आ बात रहा हूँ सौरभ विक्रम जी, शर्मा आप ही के पास मामले की, आऊंगा। हाँ, वो जी न्यायालय में है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट अभी उसकी नहीं पहुंचा जानकारी मैडम, ले रहा है, उसमें विभिन्न चालान भी पेश नहीं एजेंसी हुआ। कार्य कर रही है, ईडी कार्य कर रही है, डीआरआई कार्य कर रही है, सीबीआई कार्य कर सब रही है। सबको दिख रहा सारी है। एजेंसी पर हम छोड़ देते हैं, आप और हम उसका निर्णय ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वो और भ्रष्टाचार नहीं सौरभ होता है शर्मा क्या? मामले की जब आप बात करते हैं तो जरा अपने नहीं, मैं आ रहा हूँ ना विक्रम जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। लिया करिए। 2G 3G 4G, जीजा जी, एक भी कोलगेट, साबित नहीं जितने भी होगा। घोटाले थे नेशनल से लेके ग्लोबल आपके तक, अनोखे तो लाल की आपकी सरकार सरकारों एक में भी हुए हैं। आरोप तो साबित यहाँ नहीं क्या कर सौरभ पाई। शर्मा पे अभी साबित हो गया है क्या? तो यहाँ सौरभ तो शर्मा साबित हो गया है, यहाँ सौरभ तो अभी शर्मा जी प्राथमिकता में ये साबित हो चालान रहा भी पेश नहीं हुआ। उसने तो आपका आरोप तो साबित दोहरी हुआ बात है, क्यों उसके करनी? मैं ऊपर बता आरोप रहा हूँ, साबित हुआ है, जरा मैं बताइए बता रहा आप। हूँ, फिर साबित क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं विक्रम जी साबित वो क्या कह रहे हैं हुआ हम है। कर्ज लेते हैं तो उससे विकास काम करते हैं, महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग तो हमने सिर्फ हमने भ्रष्टाचार करते विकास हैं। कार्य करने के लिए कर्ज लिया है, कांग्रेस ठीक है, पार्टी की अब तरह और देखिए, लिमिट में कर्ज ले रहे हैं, भ्रष्टाचार ठीक करने है। के लिए तो अब नहीं जवाब ले देखिए, लीजिए, वंदना जी जवाब ले लीजिए। महिला सशक्तिकरण की बात करें और महिला नेतृत्व की बात करें तो यदि ये मान लें तो रीति पाठक भी महिला है और महिला नेतृत्व है। जब वो खुले आम डिप्टी सीएम के सामने आरोप लगा रही हैं कि मैंने इतने सारे पत्र भेजे हैं, वो 7 करोड़ रुपए कहाँ गए, तो आप इनसे यही पूछ लीजिए। कर्ज का भ्रष्टाचार तो बाद में, जो योजनाओं के लिए स्वीकृत पैसा वो ही गायब हो गया है। इनके लिए भ्रष्टाचार इतना अनिवार्य और अपरिहार्य हो गया है कि इनकी प्रतिष्ठित नेतृत्व जो सांसद रह चुकी हैं, विधायक हैं, डिप्टी सीएम के सामने कह रही हैं कि मैंने पत्र लिखे, इसके बावजूद पैसा कहाँ गया। अब वो क्या चप्पलों से आरती उतारने लगे लोगों की?
की शर्म जिनको रहती है उनके लिए चुल्लू भर पानी बहुत रहता है। आप मुझे बताइए कि वो कहाँ गए वो 7 करोड़ जो आपकी ही सांसद और आपकी वर्तमान विधायक कह रही है, इनसे लेकिन जवाब चप्पल से लीजिए, आरती वो कहाँ क्या उतरती मामला है? है? चप्पल से तो पिटाई होती है विक्रम जी। हाँ तो आप मुझे बताइए कि आरती ये तो दिए विधायक तो बाती से अपनी होती है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतना शिष्ट भाषा में देखिए ही ब्रजेश तो जी, लोकतंत्र काम करता है। लेकिन आप ये बताइए कि 7 पत्र, एक पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक 7 पत्र लिख रही है, अब वो क्या करने लग जाए? अब उसके सामने आपने क्या, और अच्छा आप ही की पार्टी की है, वो विपक्ष की भी नहीं है, खुलेआम मंच से कह रही है। और कितना भ्रष्टाचार साबित, सौरभ शर्मा के बाद अब ये रीति पाठक जी आ गई, सिद्ध हो गया है भ्रष्टाचार है। अब आप मुझे बताइए कि 7,000 करोड़ तो इस उन्होंने योजना को भ्रष्टाचार का शुरू आरोप करने नहीं के लिए लगाया, उन्होंने चाहिए। कहा कि इस राशि मिली थी वो आपके विभाग में इसका कहाँ आशय चली गई, क्या होता हो है? सकता है कहाँ दूसरी चली गई? योजना में इसका खर्च हो मतलब गई क्या हो। होता है? सीधे भ्रष्टाचार का आरोप मत अरे तो लगाइए ना, जवाब ले लीजिए 7 वदना जी। पत्र, वो कह रहे हैं आप 7 पत्र अपनी के बाद सांसदों भी। को तो इंसाफ दिला नहीं पा रहे हैं, जो सार्वजनिक मंच से कह रही हैं कि 7 करोड़ कहाँ चले गए जो हमने लिए थे सीएम से, पत्रों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कुछ हाँ मुझे मिल रही है, टेक्निकल बोलिए आप। प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। जी बोलिए आप, आवाज आ ब्रजेश रही है जी, आपकी। हाँ देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने ये प्रश्न उठाया है तो इसका उत्तर भी उन्हें दिया जाएगा। तो कृपया करके इस विषय पे जब तक संज्ञान नहीं ले लिया जाता है या उत्तर नहीं दे दिया जाता है तो ये उत्तरदायी ना बने और ना प्रश्न चिन्ह लगाए। एक 7 जनप्रतिनिधि को पूरा हक पत्र, है 7-8 प्रश्न पूछने पत्र का। एक साल दूसरी से चीज, ज्यादा। कृपया सुनने की भी शांति रखा करिए माननीय आप। देखिए दूसरी चीज ब्रजेश जी, ये कि आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कमलनाथ जी का वो काल भूल जाएंगे जब भांजे भतीजों के घरों से करोड़ों रुपए बरामद होता था, ओएसडी के घर से करोड़ों रुपए बरामद होता था कमलनाथ जी के? वो सारी बातों का जवाब इन्होंने आज तक क्यों नहीं दिया? किसी भी चैनल पे इन लोगों से पूछो कि आखिर वो करोड़ों रुपए कहाँ से आता था, वो आप जनता का बताइए कहाँ टैक्सपेयर का गए? ही बनता था। और रही बात जो ट्रांसफर पोस्टिंग की आप लोगों ने लाइन लगा के रखी हुई थी, उसके विषय में भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर हम अपने विकास कार्यों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने कर्ज लिया है, तो हम कर्ज लेते हैं तो साथ साथ योजनाएं भी चलाते हैं और प्रदेश का जो विकास हो रहा है वो दिख रहा है धरातल पर। और अगर नहीं दिख रहा होता तो जनता बार बार वो चुनकर रीति पाठक एक पार्टी को साल नहीं से लाती। ज्यादा आप पत्र लोगों लिख को रही हैं, एक आप बड़ी अपनी मौका बात क्यों देंगे। नहीं करती हैं? अगर आप महिला आप सिर्फ प्रतिनिधित्व कमलनाथ की बात कांग्रेस करते का हैं, गाना गाने लगते हैं। आपके टर्न में आपने बोला, आप सुनिए, महिला आप रीति प्रतिनिधित्व पाठक एक साल से पत्र लिख रही हैं मैडम। टर्न में बोला, आप सुनिए, आप महिला सुन लीजिए विक्रम जी, प्रतिनिधित्व सुन की बात। लीजिए, आ जाने दीजिए उनकी तो बात। ये महिला कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गाना की गाने बात लगती हैं करते जबकि 21 तो साल से इनकी आपके सरकार पास है। राष्ट्रीय नेतृत्व मात्र प्रियंका गांधी है कि एक ही महिला प्रतिनिधित्व है? क्या आपके पास बाकी कोई महिला प्रतिनिधि नहीं है? जब प्रदेश में आ जाते हैं तो कोई बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आता। अभी तो सारे हमें के रीति सारे पाठक को इंसाफ दिलाना सारे है। के सारे पुरुष आपके यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। जब आपकी लोकसभा की सूची आती है तो मात्र एक महिला, वो भी एक नेता पत्नी। जब आपकी विधानसभा की सूची आती है उसमें भी महिलाएं नदारद। आपकी पार्टी के प्रवक्ता खुलकर अभी तो रो-रो रीति कर पाठक को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है मेरे साथ, और आपकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी की नेत्रियों को और अपनी पार्टी की नेत्रियों को भी टंच माल आइटम और वो उनमें छात्र ढूंढने का कार्य करते हैं। ये आपका महिला सशक्तिकरण है। रीति पाठक की बात कर ले मैडम अपन। तो रीति पाठक की बात होगी तो सबकी बात होगी ना। वो कह रहे हैं टंच माल कहते हैं, रस ढूंढते हैं, आप आइटम कहते हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण इस तरह से करेंगे क्या आप? कांग्रेस इस तरह से सशक्तिकरण करेगी? सशक्तिकरण अपराध मुक्त समाज बनाने के माध्यम से होता है। पिछले एक हफ्ते में 130 महिलाएं गायब की रिपोर्ट लिखाई गई है। महिला अपराध और उत्पीड़न में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ झांसा, धोखा और बातों की सरकार है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री बहुत भारी पड़ने वाले हैं हर वर्ग पे, चाहे वो दलित हो। आपके नेता प्रतिपक्ष पे जो आरोप लगे हुए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष पे जो आरोप लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यौन आप उत्पीड़न जांच करवा लीजिए। आप सरकार आपकी, आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं? भाई हमारे यहाँ से तो पैसा मिल नहीं रहा है। डायरी में आपके नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। रीति पाठक आपके डिप्टी सीएम को कोस रही हैं। हमारे और आप जितने आरोप लगा रहे हैं, आप सबकी जांच कराइए, आप स्वतंत्र हैं। आप जिस भांजे मामा की बात कर रही हैं, इतना बदला लेने वाला, इतना ईर्ष्यालु नेतृत्व कांग्रेस पे एक आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाया।
ब्रिजेश आप जी, महिलाओं ये के जितने जितने सशक्तिकरण के नाम पर चाशनी ढूंढ कर करते हैं क्या? महिलाओं के नहीं, सशक्तिकरण का हम मतलब तो है अभी कि रीति उन्हें पाठक जी टैक्स को वाउचर इंसाफ से दिलाने पुकारो, के लिए आइटम कमर से पुकारो, उन्हें शराब पीने दिलाएंगे, के उनके लिए पत्रों का मजबूर जवाब करो, उन्हें अपनी पार्टी की ले। पार्टी उन्हें शराब आदिवासियों पे पिलाओ। पेशाब चलिए, मैं कौन कर माफ़ी रहा है? चाहता आप हूं कौन क्योंकि से? समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार देगी महिलाओं को घर, और घर पर सियासी तकरार क्यों? यदि महिलाओं को कुछ मिल रहा है तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, सरकार दे रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो कांग्रेस को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को आशंका क्यों है, उसकी भी वजह है कि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कहा था कि 3,000 तक देंगे महिलाओं को, लेकिन अब तक नहीं दिया है, इसलिए उन्हें आशंका है कि ये वादा किया है निभाएंगे कि नहीं। लेकिन एक बात जरूर है जो अशोक शुक्ला जी ने कहा है, कुछ तो वजह है कि बीजेपी में लगातार महिलाओं का भरोसा बढ़ता जा रहा है, महिलाएं लगातार उनको समर्थन देती जा रही हैं, तो कुछ तो वो कर ही रहे होंगे जिसके कारण कि लगातार वो सत्ता में हैं। और 2023 के चुनाव तो उनको एक तरह से कहा जाता है कि महिलाओं ने ही सत्ता में पहुंचाया है या बरकरार रखा है। बहरहाल अब इस नई योजना का क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।